रायगढ़ जिले में अभी 550 ऑक्सीजन बेड पाइपलाइन की सुविधा तथा 150 बेड सिलेंडर की सहायता से शुरू कर लिए गए हैं। KIT 150 बेड तथा मंगल भवन सारंगढ़ में 50 बिस्तर और तैयार किए गए हैं, जिनमें से सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा दी जाएगी। इन अस्पतालों में बेड लगाना, सिलेंडर की व्यवस्था जैसे तमाम कार्य कर लिए गए हैं। बस इंतजार था तो फ्लो मीटर का। बताना चाहेंगे कि जिला कलेक्टर भीम सिंह की सक्रियता और जिले में बेहतरीन कोविड ट्रीटमेंट देने की लगन ने रायगढ़ के अस्पतालों के लिए इसकी व्यवस्था कर ही ली। फ्लो मीटर वह उपकरण होता है जो सिलेंडर से मरीज की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन करके रखता है। ऑक्सीजन बेड की जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, इसके चलते यह पूरे प्रदेश का पूरे देश में इसकी किल्लत खड़ी हो गई है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने इन सबके बीच दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, उड़ीसा हर जगह में अपने बैचमेट्स अधिकारियों से संपर्क साधते हुए जिले के लिए तेजी से फ्लो मीटर की व्यवस्था में लगे हैं। उनके प्रयास का परिणाम है कि 100 नग फ्लो मीटर मुंबई से डिस्पैच होकर पहुंच गए हैं, जो अब रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि फ्लो मीटर की व्यवस्था करना अभी प्राथमिकता है। रायगढ़ के जिंदल उद्योग व एक डीलर ने फ्लो मीटर देने की बात कही थी, लेकिन वह फ्लो मीटर कहीं और दे दिए गए। इसके बाद कलेक्टर भीम सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपने बैचमेट से संपर्क साधे, उत्तर प्रदेश के बैचमेट से बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक सचिव तथा तमिलनाडु की मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी से लगातार संपर्क बनाए रखा। इसी बीच सोमवार को दिल्ली से 100 तथा मुंबई से सोमवार को 100 और बुधवार को 100 सहित 200 और फ्लो मीटर रायगढ़ जिले में मंगाए गए हैं। कलकत्ता के एक डीलर से 500 नग की और व्यवस्था की गई है। जब पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है, फ्लो मीटर की भारी मांग बनी है। ऐसे में जिले के लिए इतने बड़े पैमाने पर फ्लो मीटर उपलब्ध करवाना अपने आप में एक उपलब्धि है। इन फ्लो मीटर के आते ही अगले सप्ताहांत तक जिले में 1000 ऑक्सीजन बेड की सुविधा तैयार कर ली जाएगी। जाते हैं वही दूसरी तरफ आपने ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए देश नहीं बल्कि विदेश से भी सर्च किया, उसकी पूर्ति करा रहे हैं। बताएंगे इस बारे में। ये हमारे यहाँ पर पिछले शुक्रवार को ये क्लियर हो गया था हमें कि हमारे जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि और हम ऑक्सीजन के पाइपलाइन के जो बेड्स हैं वो बढ़ा सकें, जब तक कि उसका मैनिफोल्ड के थ्रू उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें। तो फिर हमारे लिए जो ऑप्शन था आगे अभी और बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन बेड, क्योंकि पेशेंट लगातार जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन था कि हम सिलेंडर की सहायता से अपने ऑक्सीजन बेड बढ़ाएं। तो KIT में हमने प्लान किया, जैसे सारंगढ़ में हमने प्लान किया, खरसिया में हमने प्लान किया कि सिलेंडर की सहायता से हम बेड बढ़ाएंगे। और मेडिकल कॉलेज हमारा पिछले फ्राइडे को पूरा भर गया था। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो था वो हमारे पास परसदा था और KIT था। KIT में हमने 200 बेड का प्लान शुरू किया था, 200 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 ही बेड हमने लगाए थे। उसके बाद जब आगे बढ़ाने की बात आई तो फिर ये बात आई कि वर्क फ्लो मीटर जो होते हैं, जो सिलेंडर से व्यक्ति को दिया जाता है, उसमें किस रेट से ऑक्सीजन दी जानी है, वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने अपने स्टेट लेवल पे बात किया, CGMSC से बात किया, हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ डायरेक्टर से, सभी से बात किया, तो सब ने मना कर दिया कि नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लोकली जिंदल से बात किया, तो जिंदल ने बोला कि 50 हम मंगवाएंगे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, एक दो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोला कलकत्ता से हम मंगवाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हम 2000 पीस मंगवा देंगे 3 दिन बाद। तो 3 दिन के लिए हमने चलो ठीक है, तुम्हारा काम तक 2-3 दिन काम चल जाएगा किसी तरह। लेकिन दूसरे दिन ही जब उनसे पूछा तो उसने बोला कि वो तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली कहीं पर मिल नहीं पा रहा था और हमारे पास ऑक्सीजन बेड खत्म हो रहे थे। तो ऐसे में फिर मैंने उस दिन फिर रात को बैठ के सभी अपने बैचमेट से बात किया अलग अलग स्टेट्स में, और फिर अगले दिन एक जोधपुर में बात हुआ, राजस्थान में उसने बोला मैं 2 दिन बाद 500 आपको दे दूंगा। उसके बाद एक यूपी की कैडर की मेरी बैचमेट है, उसने एक VC अगले दिन करवाई, इसमें तमिलनाडु का एक मैन्युफैक्चरर जुड़ा और एक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली से जुड़े और यूपी की सेक्रेटरी जुड़ी। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक तमिलनाडु वाले ने बोला कि मेरे पास 200 पीस हैं, लेकिन शाम तक आते आते उसने मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास, और राजस्थान वाले ने भी मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है।